हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में अगेन मैं आप लोगों के साथ कुछ रेसिपीज़ शेयर करने वाली हूँ जिसको आप लोग अपनी दावतों के लिए भी सेव कर सकते हैं। आज वीकेंड था, बच्चों को हमारी तरफ आना था तो शाम में वो सब आएंगे और इनके लिए आज मैं डिनर बनाऊँगी। हम लोग ना जब कभी सब फैमिली इस तरह इकट्ठे होते हैं तो कोई ना कोई प्लान ज़रूर करते हैं। कभी कहीं पे सब मिल के चले जाते हैं या जब घर पे होते हैं तो फिर कोशिश करते हैं कि लंच या डिनर में कुछ स्पेशल बनाया जाए जिसे सब शौक से खा लें। कभी तो मैं जो भी उनके लिए बना रही होती हूँ उसका व्लॉग शूट कर लेती हूँ और कभी ना मुझसे नहीं हो पाता शूट, क्योंकि उनके साथ गपशप में और बाकी चीज़ों में दिन मेरा इतना बिजी गुजर जाता है कि मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि मैं वीडियो बनाऊँ। और वैसे भी ना मेरी कोशिश होती है कि जब वो हमारी तरफ आएँ तो मैं पूरा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करूँ। लेकिन आज के पूरे दिन की रूटीन का मैं व्लॉग बनाऊंगी और सारी रेसिपीज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी वीडियोस बनाने का मेन पर्पस होता है कि मैं अपनी डेली रूटीन में जो भी बनाऊं या जो भी करूं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहें और आप लोग भी अगर अपने घर में किसी को लंच या डिनर पर इन्वाइट करें तो ये रेसिपी आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनेगी। तो आज हम बना रहे हैं एक तो सीख कबाब जो कि हस्बैंड बनाएंगे, और डिज़र्ट तो बहुत ही सिंपल सा और मज़े का मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, लेकिन बहुत अच्छा बनेगा। और इसके अलावा एक ड्रिंक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि बनाने में जितना सिंपल है उतना ही मज़े का बनता है। और अगर आप लोगों के घर गेस्ट आ रहे हैं तो ये ड्रिंक उनके लिए बनाए, समर के लिए ये बेस्ट है, उनको ज़रूर पसंद आएगा। या अगर आप लोगों के घर दावत है तो उसके लिए भी ये रेसिपी आप लोग सेव कर सकते हैं। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आजकल ना मेरे यार्ड में माशाल्लाह से पुदीना बहुत अच्छा सा ग्रो हुआ हुआ है। तो मैं सुबह ही सुबह कुछ लीव्स तोड़कर ना अपना ड्रिंक कुछ इस तरह से रेडी कर लेती हूँ। समर में ना पानी में इस तरह से पुदीना डाल के या फिर लेमन डालकर पियो तो काफ़ी मतलब रिफ़्रेशिंग सा लगता है। और जब से समर स्टार्ट हुआ है मैं तो रोज़ ही तकरीबन सुबह में इसे बना लेती हूँ और उसके बाद बाकी घर के सारे काम स्टार्ट करती हूँ। और वैसे भी सुबह के वक्त में ताज़ा पुदीना और नींबू से बनी हुई ड्रिंक्स पीना आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदा मंद होता है। सबसे पहली बात, ये ड्रिंक आपकी बॉडी को दिन की शुरुआत के लिए ताजगी देता है और पुदीना हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा नींबू में विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन को साफ़ और चमकदार बनाता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और जब आप ये दोनों चीज़ें निहार मुँह पीते हैं तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं, यानी डिटॉक्सिफिकेशन होता है जो कि आपके वज़न कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म तेज़ करता है। तो अगर आप भी रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट निकाल कर ना ये ड्रिंक अपने लिए बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप लोगों को फ़र्क महसूस होने लगेगा। और मैं तो आजकल रोज़ ही सुबह इसे बनाकर काम भी करती हूँ और साथ साथ ना इसे भी पीती रहती हूँ। और जब इसमें पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर इसी कप में ना और डाल देती हूँ। एनीवेज एवोकाडो मैं मोस्टली कास्को से ही लेकर आती हूँ और जब लेकर आती हूँ ना तो ये सुपर हार्ड होते हैं, इसलिए लाने के बाद मैं इसे टेबल पर ही रख देती हूँ तो 1-2 दिन में ना ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर इन्हें मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो बहुत ईज़िली 1 वीक तक चल जाते हैं। हर हाउसवाइफ़ की तरह मेरी मॉर्निंग्स भी सुबह में बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही होती हैं। बहुत सारे काम मुझे ख़त्म करने होते हैं और उसके बाद ही ना मैं अपनी जॉब स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता और लंच दोनों तैयार कर रही हूँ और कभी-कभी तो मैं इसके लिए लंच के लिए ना 1 वीक का मील प्रेप भी बनाकर रख लेती हूँ। जैसे कल मैंने काफ़ी सारे शामी कबाब बनाकर फ्रीज़ कर लिए थे और आज ना मैं सिर्फ़ इसको असेंबल करके ही दूँगी। तो ऐसे में मेरी मॉर्निंग्स के काम जल्दी ख़त्म होने में थोड़ी-सी सहूलत हो जाती है। और ये अभी मैंने इसके सैंडविचेस लगाने के लिए स्प्रेड रेडी की है जिसमें मैंने सलाद का भी थोड़ा सा यूज़ किया है। और बहुत ही सिंपल चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं, जिसमें मैंने थोड़ी सी आइसबर्ग लेटस, मेयोनीज़, केचप, मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च पाउडर के साथ इसको मैंने रेडी की है और मिक्स करने के बाद इसे मैंने साइड पर रख दिया है। और साथ साथ में मैं अपना लेमन मिंट वाटर भी पी रही हूँ और मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट जब तक मैं किचन में होती हूँ तब तक 1 कप को तो पूरा ख़त्म करूँ।
सुबह का टाइम मेरे लिए पूरे दिन में बहुत ख़ास होता है। थोड़ी थकन, थोड़ा-सा प्यार और बहुत सारा ख़्याल होता है जब मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता और लंच तैयार कर रही होती हूँ। इस वक़्त मेरे दिल में भी हर माँ की तरह बस यही दुआ होती है कि उसका दिन अच्छा गुज़रे और अभी उसका लंच बनाते वक़्त मैं यही सोच रही थी कि उसको ये अच्छा लगे। क्योंकि उसका भी पूरा दिन जॉब पर बहुत बिज़ी गुज़रता है, तो इसलिए मेरी भी कोशिश होती है कि उसे कुछ ऐसी चीज़ लंच में बना के दूँ जो कि उसकी पसंद की हो। और मेरी मॉर्निंग्स का ये टाइम जब मैं उसके लिए कुछ बना रही होती हूँ तो लगता है जैसे दिन की बेहतरीन शुरुआत हो रही हो। और यही छोटे-छोटे काम, यही हम माँओं की ज़िंदगी के बड़े-बड़े खुशियों भरे लम्हे हैं। अच्छा, शामी कबाब की रेसिपी आपको मेरे ओल्ड शॉर्ट वीडियो में भी मिल जाएगी और इसके अलावा डिटेल के साथ ना मैं बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स में भी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस सिंपल अभी बंस पर मैंने जो स्प्रेड तैयार की थी वो पहले लगाई है और इसके बाद ना इस पर मैं शामी रख दूँगी। और कबाबों को फ्राई करते वक़्त मैंने इसके ऊपर चीज़ का एक स्लाइस भी रख दिया था, तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ना सैंडविचेज़ में एक अलग से बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो यहाँ पर अभी मैंने 3 सैंडविचेस तैयार किए हैं, जिसमें एक अभी मैं उसको ब्रेकफ़ास्ट में दे दूँगी और बाकी के जो 2 हैं ना वो मैं उसे लंच में दे दूँगी। और लंच वाले सैंडविचेस पहले मैं बटर पेपर में रैप कर लूँगी और उसके बाद जो स्ट्रेच टाइट जो प्लास्टिक फूड रैप होता है ना उसमें कर लूँगी। तो उसमें रखने से ना ये सॉफ्ट भी रहेंगे। और लंच में लेने से पहले इसे प्लास्टिक रैप से हटाकर फिर इसे माइक्रोवेव कर लेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि प्लास्टिक की चीज़ों में माइक्रोवेव करना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसके अलावा केचप, रैंच या और कोई दूसरी सॉस अगर उसे इसके साथ लेनी होगी तो वो इसे वहाँ वर्क प्लेस से इन्हें मिल जाती है, इसलिए वो मुझे इसके साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। और सैंडविचेस इसको मैं ऐसे डिस्पोजेबल पेपर बैग में देती हूँ और जिस दिन ना मुझे इसे पास्ता, राइस या लज़ानिया वगैरह देना हो तो फिर डिस्पोजेबल लंच बॉक्स या फिर मैं रेगुलर लंच बॉक्स में देती हूँ। डिनर में आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू सीख कबाब, जो कि हस्बैंड ही बनाएंगे, क्योंकि बारबेक्यू जब भी हमारे घर बनता है तो वो या तो हस्बैंड बनाते हैं और या फिर बच्चे। सो कबाब बनाने के लिए अभी हस्बैंड कीमा बना रहे हैं और ये फ्रेश मीट ना कल हम रेस्टोरेंट डिपू से लाए थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड कबाब बहुत मज़े के बनाते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे होते हैं। जायका, कलर सब कुछ बहुत अच्छा होता है और ग्रिल करते वक़्त ना टूटते भी नहीं हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के कबाब बिल्कुल एकदम परफेक्ट हों तो इस रेसिपी को नोट कर लें और अपनी दावतों के लिए सेव कर लें। सो ये तकरीबन 2 किलो के करीब कीमा है और कीमे में सबसे पहले ऐड किया लहसुन अदरक पेस्ट के और इसके बाद एक अलग से पॉट में एक बारीक प्याज चॉप की हुई और साथ में एक हरी मिर्च जिसका पानी निकाल लेना है वो शामिल किया और इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और धनिया पाउडर इसमें ऐड किया। और हस्बैंड तो यहाँ सब कुछ अंदाजे से ले रहे हैं, लेकिन आप लोग ना ये तमाम चीज़ें 1 टीस्पून के करीब ले लें। इसके बाद 2 टेबलस्पून पैकेट वाली क्रीम इसमें शामिल की और हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा इसमें जाएगा और अब ना इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें देसी घी 2 टेबलस्पून डाला है और देसी घी नहीं है तो आप लोग इसकी जगह सादा घी भी ले सकते हैं, लेकिन बस ऑयल इसमें नहीं जाएगा, आप लोगों ने घी ही लेना है। क्योंकि घी ऐड करने से ना कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी से बनेंगे। बस अब इसको चम्मच से थोड़ा-सा बाकी मिक्सचर के साथ मिक्स कर लेना है और एंड में आप लोगों ने सॉल्ट शामिल कर देना है। इसके बाद कीमे में जो हमने लहसुन अदरक पेस्ट शामिल किया था उसको पहले थोड़ा-सा मिक्स कर लेना है और जो प्याज़ वाला मिक्सचर अभी हमने रेडी किया था उसको भी कीमे में ऐड करके ना अब इन सारी चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है।
अच्छा, यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को एक टिप देने लगी हूँ कि कबाबों के लिए आप लोग जब भी कीमा बनाएं उसको बनाने से 3-4 घंटे पहले रेडी कर लेना है, ताकि इसमें जितने भी स्पाइसेस वगैरह डले हैं उसका फ्लेवर एक तो कीमे में आ जाए, और दूसरा कीमा रेडी करने के बाद आप लोगों ने उसको बाहर नहीं रखना है, उसको फ्रिज में ही रखना है, क्योंकि सीख पर लगाने से पहले आप लोगों का जो कीमा है ना वो अच्छे से ठंडा होना चाहिए, तो तभी जाके वो सीख पर अच्छे से लगेगा। वरना तो अगर आप लोग उसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो कबाब बनते वक्त ना वो सीख से घिर जाएंगे। तो बनाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, कीमे को फ्रिज में रखना है। और आज जो डिनर के लिए मैं डिज़र्ट बना रही थी उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, और उसके अलावा ना 2-3 चीज़ें और भी मुझे लेनी थी। तो अभी मैं स्टोर जा रही हूँ ताकि वो ले आऊँ और अपना डिज़र्ट जो है ना वो बनाकर फ्रिज में रख लूँ पहले से, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। अच्छा, ये स्टोर मेरे घर के बिल्कुल पास ही है, इसलिए अक्सर मैं या तो वॉक करके चली जाती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें लेनी थी इसलिए ड्राइव करके जा रही हूँ, क्योंकि ग्रॉसरी बैग्स के साथ वॉक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ग्रॉसरी स्टोर अगर घर के करीब हो तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, जब भी कुछ चाहिए हो हम कभी भी ला सकते हैं। मतलब हमें लंबी ड्राइव या बड़ी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, जब दिल चाहे फ़ौरन आके ख़रीद लें। और सबसे मज़े की बात, वक्त और टेंशन दोनों बच जाते हैं, तो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें हमें जब कभी भी चाहिए होती हैं हम यहीं से आके ले लेते हैं। और सुबह के वक्त ना यहाँ पर एक अलग से पुरसकून सा माहौल होता है, और ज़्यादातर जो सीनियर लोग होते हैं ना वही देखने को मिलते हैं। लेकिन 12 पीएम के बाद स्टोर में बहुत रश हो जाती है, इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे कुछ लेना हो ना तो मैं सुबह के टाइम पर ही आऊँ। अच्छा, एक तो मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था तो अभी वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन मेरी नज़र ना ये कुछ हेयर सीरम पर पड़ी तो साथ में मैं वो भी देखने लगी। और मैं जो हूँ ये लॉरियल का ऑरेंज वाला शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करती हूँ, और ये मैंने ना पाकिस्तान में लास्ट टाइम जब ट्राई किया था तो मेरे बालों पर सूट किया था, तो बस तभी से ना मैं यही ले रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर इनके बेकिंग सेक्शन में आ गई थी, और यहाँ से ना मुझे डिज़र्ट बनाने के लिए एक तो कंडेंस्ड मिल्क लेना था, और पहले मैंने सोचा कि मैं फ़ैट वाला ले लेती हूँ, फिर मैंने फ़ैट फ्री वाला ले लिया, लेकिन बाद में ना मैंने दोनों ही ले लिए थे। और दूसरा ना मुझे कोकोनट मिल्क लेना था। और अभी मुझे ख़्याल आया कि मेरा तो बेकिंग सोडा भी ख़त्म है, तो वो भी यहाँ से लेती हुई जाऊँ। और इस स्टोर में ना अब मैं इतना ज़्यादा आ चुकी हूँ कि अब तो मुझे रट गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी होती है। तो बस अब कुछ भी चाहिए होता है डायरेक्ट उसी के आइल में मैं चली जाती हूँ। तो बस अभी साथ-साथ मुझे जो-जो चीज़ें याद आ रही थी कि घर में ख़त्म है तो वो मैं लेती जा रही थी। और मेरे साथ ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि लेने तो मैं 2-3 चीज़ें आती हूँ, लेकिन साथ में ना 10 चीज़ें और ले लेती हूँ। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि आप में से कौन-कौन ऐसा मेरी तरह करता है। एनीवेज़, यहाँ से मैंने अभी ब्रेड ली और उसके बाद ये ड्रिंक्स ले रही हूँ। ये ड्रिंक्स मेरा बेटा ज़ैन कभी-कभी मतलब एक आध ले लेता है, तो मुझे तो ये सिंपल पानी लगता है मगर फ्लेवर्ड के साथ। तो अभी जो-जो उसकी पसंद के फ्लेवर थे मैंने बस वही 4-5 ले लिए हैं। उसके अलावा डिज़र्ट के लिए मुझे आम भी चाहिए थे, और आम ना यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलते। जितने भी हम ढूँढ के अच्छे येलो वाले उठाएँ तो वो अंदर से फीके ही होते हैं। तो अभी ये $2 फॉर 5 थे तो मैंने 2 ही लिए हैं, क्योंकि टेस्ट तो इनमें होता नहीं है, लेकिन मुझे चूँकि डिज़र्ट के लिए चाहिए थे इसलिए मैंने ले लिए हैं। और साथ में सलाद बनाने के लिए क्यूकम्बर भी लिए।
घर आकर अभी पहले मैं डिज़र्ट बना रही हूँ और बनाने के बाद ना मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि 3-4 घंटों में ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अच्छा, डिज़र्ट में आज मैं बना रही हूँ साबूदाना मैंगो डिज़र्ट, जिसके लिए मैंने साबूदाना को बॉईल होने के लिए रख दिया है और मैंने ना 1 घंटा पहले इसे पानी में सोक करके रखा था और ये डिज़र्ट बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत मज़े का भी बनता है। मैंने जब पहली बार इसे अपनी एक इंडियन मुस्लिम फ्रेंड के घर ट्राई किया था तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उससे ना आप लोगों के लिए भी ये रेसिपी ले ली, क्योंकि मुझे जब भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करूँ। तो आप लोग भी बस अब जल्दी से इस रेसिपी को नोट कर लें और अपने गेस्ट के लिए, बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए बनाएं, उन सबको बहुत पसंद आएगी। और समर के लिए तो ये एक बेस्ट डिज़र्ट है क्योंकि पाकिस्तान में गर्मियों में आम बहुत अच्छे आते हैं और उनसे तो ये A1 किस्म का बनेगा। एनीवेज़ यहाँ पर आमों को मैंने छोटे-छोटे चंक्स में काट लिया है और साबूदाना भी यहाँ पर बॉयल हो गया है। तो अभी इसको भी मैं छान कर ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि इसके जो दाने हैं ना वो अलग-अलग हो जाएँ। 10 टू 15 मिनट्स लगे थे इसको बॉयल होने में और सिर्फ़ एक यही इसमें कुकिंग वाला प्रोसेस है। इसके अलावा हमें कुछ भी इसमें नहीं पकाना, बाकी सिर्फ़ हमें सारी चीज़ों की असेंबलिंग ही करनी है। इस डिज़र्ट को बनाने के लिए हमें जो-जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें है आम, इसके अलावा मैंगो प्यूरी, और अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो आप इसे क्या करें कि एक आम को ग्राइंड करके भी बना सकते हैं। इसके अलावा नाटा दी कोको इसमें जाएगा और ये कोकोनट जेली होती है और आप लोग ना इसे घर में खुद भी बना सकते हैं। सो 1 से 1.5 बॉटल के करीब ये मैं इसमें डालूँगी। साथ में कोकोनट मिल्क का 1 कैन और कंडेंस्ड मिल्क। तो सिंपल जिस बोल में आप लोग इसे बनाना चाहे वो ले लेना है और बारी-बारी इन सब चीज़ों को अब ऐड करते जाना है। जिसमें सबसे पहले इसमें जाएगा मैंगो प्यूरी और इसको खोलने के बाद ना स्पून से ज़रा सा मिक्स कर लेना है और ये तकरीबन हाफ़ से ना थोड़ी-सी कम ही डाली है मैंने इसमें। इसके बाद कोकोनट मिल्क का पूरा कैन मैंने इसमें शामिल किया है और जो भी चीज़ आप इसमें डालें ना उसे बाकी चीज़ों के साथ-साथ मिक्स करते जाना है। इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कैन कंडेंस मिल्क के शामिल किया और इसको भी अच्छे से मिक्स किया। इस पॉइंट पर आप लोग ना इसमें हाफ़ पैकेट क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी जो इसका टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। और अब नाटा दी कोको भी डाल देना है। अच्छा, आम मैंने दोनों ही काट लिए थे तो अभी मैंने इसमें सारे शामिल नहीं किए हैं, थोड़े से छोड़ दिए हैं। तो इसके बाद साबूदाना भी ऐड किया और इन सब को भी ना एक बार फिर से अच्छे से मिक्स किया। और ठंडा होने के बाद इसकी जो लुक है वो भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और अगर आप लोग चाहें तो इसके साथ वनीला आइसक्रीम भी सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत मज़े का लगता है। इस वक़्त शाम के 6 बजने वाले थे और अभी थोड़ी देर में बच्चे भी पहुंच जाएंगे और यहाँ पर हस्बैंड ने अभी से सीखों पर कबाब भी चढ़ाने शुरू कर दिए हैं ताकि जब बच्चे आएँ तो खाना हमारा रेडी हो, और साथ में ग्रिल भी बाहर ऑन कर दिया है ताकि गर्म हो जाए। चूँकि कबाब आज हस्बैंड ही ग्रिल करेंगे इसलिए मैं उससे बेफ़िक्र थी कि वो ही कर लेंगे और 20 से 25 मिनट लगे थे उन्हें ग्रिल होने में और बहुत अच्छा कलर आया था और अभी एंड में मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और कबाब बनने में अभी थोड़ी देर बाकी थी तो मैं किचन में आ गई थी कि साथ में ड्रिंक भी बना लेती हूँ, तो यहाँ पर ना बच्चे भी पहुँच गए थे और डॉटर इन लॉ ने कहा कि मैं आपकी बनाने में हेल्प कर देती हूँ। सो अभी बस वो यहाँ पर ड्रिंक बना रही है और ये ड्रिंक बनाने में जितना सिंपल है उतना ही ये रिफ़्रेशिंग और खाने के साथ अच्छा लगता है। आप भी इसे दावत या फैमिली गैदरिंग के साथ बना सकते हैं, सबको बहुत अच्छा लगेगा और सब आपसे ना रेसिपी मांगने पर मजबूर हो जाएंगे, इतना ये टेस्टी होता है। सिंपल एक जग में आपने 2 तरह के कोई से भी 2 ड्रिंक्स किसी भी फ्लेवर के ले लेने हैं। मैं यहाँ पर 2 डिफरेंट किस्म के लेमनेड्स यूज़ कर रही हूँ, एक लेमन फ्लेवर का और दूसरा ऑरेंज का मैंने लिया है। और साथ में कोई सी भी सोडा ले लें, 7 अप, स्प्राइट, मैं यहाँ पर फांटा यूज़ कर रही हूँ। बस सिंपल इसको एक जग में डालकर मिक्स कर देना है और इसके बाद स्लाइस में कटे हुए लेमन और स्ट्रॉबेरीज ऐड करके और साथ में ढेर सारी आइस और बस बनाकर ना फ्रिज में रख दें। लेकिन ये उसी वक्त बनाएं जब आप डिनर सर्व करने लगें।
आज वेदर बहुत अच्छा था और बड़ी प्यारी यहाँ पर धूप निकली हुई थी, तो हमने सोचा कि बाहर यार्ड में ही ना डिनर सर्व कर लेते हैं। इस वक्त 7 बज रहे थे और हम लोग ना अमूमन यहाँ पर डिनर 6:30 या 7 तक कर लेते हैं। और चूंकि समर है तो दिन लंबे हैं, इसलिए आजकल ना 9 बजे तक भी अच्छी खासी बाहर रोशनी रहती है। ये सिंपल आज का हमारा डिनर मेन्यू है, जिसमें वाटरमेलन था, साथ में सलाद, योगर्ट चटनी और टमाटर दोनों की चटनियाँ मैंने बनाई थी। उसके अलावा मेन डिश में सीख कबाब थे, रोटियाँ थी और ये मज़े का ड्रिंक था। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।